हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 10th के अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात कर लिया है। साथ में सूचक, पीएच मान, इनके बारे में भी बात कर लिया है। आज हम बात करेंगे कुछ सामान्य लवण के बारे में। अब कुछ सामान्य लवण में सबसे पहला लवण है आपका नमक या साधारण नमक। साधारण नमक। अब देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है सूत्र। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। फिर पूछा जा सकता है साधारण नाम। और फिर इसके बाद पूछा जा सकता है इसका अणुभार। याद रखिएगा कि अभी यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का सिलेबस है या पेपर जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी। तो याद रखिएगा बहुविकल्पी अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। तो जैसे अगर इसमें बात करेगा तो यहाँ पे 4 टाइप का पूछ सकता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, या उसका रासायनिक नाम क्या होगा, उसका अणुभार क्या होगा। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारी वो चीजें भी साथ में क्या होती रहे, तैयार होते रहें। अब देखो यहाँ पे हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है आपका NaCl। फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब देखिए रासायनिक नाम की बात करेगा तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। और साधारण नाम की बात करता है, साधारण नाम हम इसको सीधे सीधे कहेंगे नमक। अब इसके अणुभार की बात करता है तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा? सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और जो क्लोरीन होता है इसका 35.5 होता है, लेकिन हम 35 लेंगे। 35 और 23 ये हो जाएगा 58। इसका अणुभार क्या आ जाएगा आपका? 58। अब देखिए बात करते हैं बनाने की विधि की। देखिए कोई भी चीज बनाने की हमेशा 2 विधियां होती हैं। एक विधि होती है आपका घरेलू घरेलू कह रहे हैं, एक विधि होती है आपकी औद्योगिक निर्माण विधि, और एक होती है प्रयोगशाला विधि। अब देखिए औद्योगिक निर्माण विधि में क्या होता है, नमक बनाने में सबसे पहला काम क्या किया जाता है? समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं, और जब समुद्र में लहर आती है तो लहर की वजह से क्या करता है कि वो जो क्यारियां होती हैं उसमें पानी भर जाता है। तो क्या करते हैं, उन क्यारियों की जो किनारे पर मेड़ जिसको बोला जाता है उसको थोड़ी सी ऊंचा कर दें ताकि अतिरिक्त पानी ना जाए। तो जब उस पर धूप पड़ती है तो उसमें से जो वाटर की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, वो क्या करती है? वाष्पित हो जाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका नमक। नमक को फिर कुछ विधियों से गुजार कर उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करके तो खाने योग्य बनाया जाता है। फिर देखिए बनाने की विधि बात करते हैं प्रयोगशाला। जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाएगा वो विधि होगी आपकी प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से नमक को बना सकते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे बताएंगे। जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, सोडियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्साइड की अवक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। लवण एवं जल प्राप्त होता है। अब देखिए इसके क्रिया NaOH प्लस HCl, जब इसके क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? प्रयोगशाला विधि। अब बात करते हैं इसके उपयोग की।
हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रयोगशाला में बने हुए नमक को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम इसका इस्तेमाल खाने में नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ये जो होता है ये आपका रसायनों से बनने की वजह से जो इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, इसलिए हम इसका चाहकर भी प्रयोगशाला में बने हुए नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा। हम बात करते हैं उपयोग की। उपयोग में सबसे पहला काम क्या है? भोजन पकाने में। दूसरा क्या है? सड़क से बर्फ हटाने में। तीसरा बेकिंग सोडा, धावन सोडा आदि बनाने में। आदि बनाने में। फोर्थ, और देखिए सोडियम तथा क्लोरीन तत्व प्राप्त करने में। ठीक है, एक लास्ट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए आपके सामने है पूरा नमक। नमक की बात करता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक, साधारण नाम की बात करें तो सिर्फ इसको नमक कहेंगे। अनुभार की बात करेगा तो 58 हो जाएगा। बनाने की विधि कहेगा तो आपके पेपर में हमेशा प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और साथ में जल प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन हो जाएगा NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। और जब इसके उपयोग की बात करेंगे तो सबसे पहला उपयोग क्या है? भोजन को पकाने में, सड़क पर बर्फ हटाने के, सड़क से बर्फ हटाने पर। जैसे हमारे वे प्रदेश वे देश जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है तो वहां पे जो सड़कें होती है वो बर्फ से ढक जाती है, तो उन ढकी हुई सड़कों को से बर्फ को हटाने के लिए वहां पर नमक का छिड़काव किया जाता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा बनाने में। साथ में क्या किया जाता है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन के तत्व को अलग करने में, अलग अलग प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? NaCl का इस्तेमाल करते हैं। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की। अब कास्टिक सोडा में भी सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला इसका सूत्र, फिर इसके रासायनिक नाम की, फिर इसके बाद बात करेंगे हम साधारण नाम की, फिर इसके बाद बात करेंगे हम अणु भार की। चलिए अब देखिए सूत्र क्या होता है इसका। NaOH नाम की बात करेगा, रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। साधारण नाम की बात करेगा तो यही नाम हम फिर से लिख देंगे, कास्टिक सोडा। जब अनुभार की बात करेगा तो यहां पर देखिए इसके लिए 23, इसके लिए 16 और इसके लिए 1 और 16 17 हो जाएगा, 17 और 23 हो जाएगा आपका 40। अनुभार कितना आ जाएगा इसका? 40। अब बात करते हैं बनाने की विधि की। बनाने की विधि की अब मैं फिर से समझा रहा हूं कि बार बार आपसे बनाने की विधि पूछेगा तो वो प्रयोगशाला विधि हम लिखेंगे। अब देखिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब नमक की अपक्रिया या सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया
जल से कराते हैं, जल से करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। गैस प्राप्त होती है। अब इसका रिएक्शन लिखना पड़ जाएगा, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? NaCl प्लस में H2O। जब इसके क्या करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा NaOH फिर प्लस H2 प्लस में Cl2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम हर जगह पे क्या कर देंगे? 2 से गुणा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन में 2 से गुणा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2 से गुणा, और यहाँ पर भी हम कर देंगे कितने से गुणा? 2 से। ये रिएक्शन आपका क्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अब क्लोरीन गैस के रूप में निकल रहा है तो इसको ऐसे लगा देंगे, और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में निकलेगा तो इसको ऊपर की तरफ लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपयोग। कास्टिक सोडा का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? ठीक, पहला देखते हैं साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। दूसरा, वस्त्र के रेशे एवं उर्वरक बनाने में। तेल के शुद्धिकरण एवं रंजक व विरंजक बनाने में। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कास्टिक सोडा, इसमें क्या पूछ सकता है आपका? इसका फार्मूला क्या है? NaOH। नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर रासायनिक नाम की बात करेगा तो कास्टिक सोडा होता है। अणुभार की बात करेगा तो इसका अणुभार कितना आता है? 40। और जब इसके बनाने की विधि पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि जब सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जल से करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। देखिए, बनाने की विधि की जब बात करेगा, जब सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ये दोनों जाके HCl बना सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं बनाना है, हमें सिर्फ किस पे फोकस रहना है? इस पर। इन दोनों को ऐसे हम बाहर निकाल देंगे तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब उपयोग की बात करता है, सबसे पहला साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा, वस्त्र के रेशे और साथ में उर्वरक बनाने में किया जाता है। और उसके अलावा तेल के शुद्धिकरण, रंजक और विरंजक बनाने में। रंजक का मतलब होता है रंगने वाली वस्तु में, विरंजक का मतलब होता है रंग को उतारने वाली वस्तु में। इतनी बात समझ में आ गई। हम आगे बात करते हैं। अब आपका है विरंजक चूर्ण। अब इसमें देखिए क्या होता है। अब यहां पे अगर पूछ लेता है सूत्र, तो सूत्र है CaOCl2। और इसके रासायनिक नाम की बात करेगा तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। ठीक है, साधारण नाम की बात करेगा तो विरंजक चूर्ण ही लिखा जाएगा, विरंजक चूर्ण। और जब इसके अणुभार की बात करेगा तो अणुभार हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका हो जाता है 17, 35 गुणे 2। तो यहाँ पर देखो 16 और 40 हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 70, यह आ जाएगा 126। तो इसका अणुभार आता है 126। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं बनाने की विधि की। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस
क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण एवं जल प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण और साथ में जल प्राप्त होता है। अब देखिए बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं? क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पे बनता है CaOCl2 और साथ में प्राप्त हो जाएगा H2O, विरंजक चूर्ण आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण के, कि विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या होते हैं। तो देखिए यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा यह जल में अल्प विलेय होता है। तीसरा इसके विलयन का रंग दुधिया होता है। चौथा इसमें से Cl2 की गंध आती है। ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे फिर से। अगर विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछता है तो CaOCl2, अगर रासायनिक नाम पूछता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। साधारण नाम पूछेगा तो विरंजक चूर्ण ही बता देंगे। अगर अणुभार पूछता है, ठीक है, तो अणुभार कितना आएगा? 126। बनाने की विधि की बात करेंगे तो इसको हम कैसे बताएंगे कि जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण और साथ में क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। उसका रिएक्शन यहाँ पर है। जब भौतिक गुण की बात करेगा तो ये हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। यह जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है। और इसके विलयन का रंग क्या होता है? दुधिया होता है, दूध के रंग के जैसा होता है। और इसमें से क्लोरीन की क्या आती है? गंध आती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में सबसे पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इसमें देखिए क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को गर्म किया जाएगा, तो जब इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए दो यहाँ पर भी और दो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? गुणा। फिर इसके बाद आता है आपका गर्म जल से क्रिया। अब यहां पर देखिएगा जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होता है? CaOCl2 प्लस H2O। तो यहां पर आपका क्या प्राप्त होगा? CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। तीसरा और लास्ट, उत्प्रेरकी अपघटन। इसको भी याद रखिएगा कि जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन करवाया जाता है तो तब भी यहां पे प्राप्त होता है CaCl2 और ऑक्सीजन गैस क्या करती है? बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम बैलेंस कर लेंगे। रासायनिक गुण में आपको 3 याद रखना है। ये ऐसा पूछ सकता है कि जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है या ऊष्मा का प्रभाव बताइए तो क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। और जब गर्म जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस क्या करती है? बाहर निकल जाती है। और जब इसका उत्प्रेरकीय अपघटन करवाएंगे तो भी कैल्शियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उपयोग।
पहला कपड़ा, कागज, जूट आदि रंगने में। दूसरा जीवाणु नाशक के रूप में। तीसरा जल के शुद्धिकरण में। चौथा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। पांचवा उनको सिकुड़ने से बचाने में। अब यहाँ पे देखिए उपयोग, कपड़ा हो, कागज हो, जूट हो, उनको रंगने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, रंगने नहीं, रंग को उड़ाने में। रंगने नहीं, रंग को उड़ाने, मतलब कलर को गायब करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका व्यंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु को, जैसे कोई पानी वगैरह इकट्ठा हो गया, उसमें कोई आपको लगता है कोई वहां पे जीवाणु उत्पन्न हो सकता है जिससे हमें रोग हो सकता है, तो हम पानी में डाल के जीवाणु को मार सकते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए, ठीक है, उसकी दवा का निर्माण के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यंजक चूड़ का। और जो ऊनी कपड़े होते हैं, उनके ऊन को सिकुड़ने के लिए, सिकुड़ने से बचाने के लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।